डॉक्टर GDS बग्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, CLC गवर्नमेंट कॉलेज धमदा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं आज आपके सामने MCOM 4th सेमेस्टर के विषय बैंकिंग व्यवहार की इकाई 4 चैप्टर का नाम पृष्ठांकन एंडोर्समेंट पर लेक्चर देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले पृष्ठांकन पर आते हैं तो ये ज्ञात होता है कि पृष्ठांकन अंग्रेजी शब्द इंडोर्समेंट का हिंदी रूपांतरण है। पृष्ठांकन को अंग्रेजी में इंडोर्समेंट कहते हैं। इस इंडोर्समेंट अंग्रेजी शब्द का उदय लैटिन भाषा के इंडोर्सम शब्द से हुआ है। इंडोर्समेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंडोर्सम से हुई है। इसका यह तात्पर्य है लेख पत्र के पृष्ठभाग पर अंकित करना। इस तरह पृष्ठांकन शब्द अंग्रेजी भाषा के इंडोर्समेंट का हिंदी रूपांतरण है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंडोर्सम शब्द से हुई है। अब आते हैं कि पृष्ठांकन का तात्पर्य क्या है, पृष्ठांकन का अर्थ क्या है। पृष्ठांकन का तात्पर्य उस संपूर्ण प्रक्रिया से लिया जाता है जिसमें विनिमय साध्य विलेख का स्वामित्व हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ट्रांसफर करते हैं। जो व्यक्ति अपना स्वामित्व देता है उसको पृष्ठांकन कर्ता कहते हैं। जिसे स्वामित्व दिया जाता है उसे पृष्ठांकित कहते हैं और स्वामित्व परिवर्तन करने की प्रक्रिया पृष्ठांकन के नाम से जानी जाती है। इस तरह पृष्ठांकन को सामान्य शब्दों में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि पृष्ठांकन का तात्पर्य उस संपूर्ण प्रक्रिया से लिया जाता है जिसमें विनिमय साध्य विलेख का स्वामित्व हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ट्रांसफर करते हैं। अब हम इनकी विशेषता में आते हैं। पृष्ठांकन की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता का आधार है पृष्ठांकन का अधिकार। पृष्ठांकन का अधिकार का तात्पर्य है कि विनिमय साध्य विलेख के पृष्ठांकन का अधिकार या तो विलेख के लेखक को होता है या उसके धारक को यह अधिकार है कि वह विपत्र का पृष्ठांकन कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर हम अपने प्रतिनिधि को भी ये अधिकार दे सकते हैं कि वो विपत्र का पृष्ठांकन कर सकता है। पृष्ठांकन की दूसरी विशेषता है पृष्ठांकन का स्थान। पृष्ठांकन का स्थान का तात्पर्य क्या है कि यदि हम विनिमय साध्य विलेख का पृष्ठांकन करना चाहें तो विलेख के अग्रभाग पर लिख सकते हैं या पृष्ठ भाग पर लिख सकते हैं या संलग्न बेचान पर्ची पर भी हम लिखकर विपत्र का पृष्ठांकन कर सकते हैं। पृष्ठांकन की तीसरी विशेषता है हस्ताक्षर या अंगूठा। इसका यह तात्पर्य है कि यदि पृष्ठांकन करता पढ़ा लिखा है तो अपने हस्ताक्षर से विपत्र का पृष्ठांकन कर सकता है, किंतु यदि वो अनपढ़ है तो ऐसी दशा में वो अंगूठे की मदद से विपत्र के स्वामित्व को ट्रांसफर कर सकता है। यदि पुरुष है तो बाएं हाथ के अंगूठे से और महिला है तो दाएं हाथ के अंगूठे का उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है पृष्ठांकित को सुपुर्दगी। इसका यह तात्पर्य है कि पृष्ठांकन प्रक्रिया उस समय पूर्ण होती है जब पृष्ठांकन करता विपत्र पर हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर करने के पश्चात विलेख को पृष्ठांकित को सौंप देता है, तब पृष्ठांकन क्रिया पूर्ण होती है। पृष्ठांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है परिपक्वता तिथि तक पृष्ठांकन। परिपक्वता तिथि तक पृष्ठांकन। परिपक्वता तिथि का मतलब क्या है कि एक विपत्र जितनी अवधि के लिए लिखा जाता है वह अवधि उसकी परिपक्वता तिथि कहलाती है। और पृष्ठांकन तिथि को यह अधिकार है कि जब तक कि विपत्र की परिपक्वता तिथि नहीं आती तब तक पृष्ठांकन किया जा सकता है। पृष्ठांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक विपत्र को उसके जीवन काल में कितनी बार पृष्ठांकन किया जा सकता है, यानी पृष्ठांकन की संख्या, इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। उसकी परिपक्वता तिथि तक हम कितनी ही बार विपत्र का पृष्ठांकन
कर सकते हैं। पृष्ठांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जब विपत्र का पृष्ठांकन करता हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर के नीचे उस तिथि का भी उल्लेख करता है जिस तिथि को वह पृष्ठांकन कर रहा है, किंतु वैधानिक रूप से तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं माना जाता, परंतु व्यवहार में यह तिथि पृष्ठांकन करता उल्लेखित करता है। पृष्ठांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक विपत्र संपूर्ण राशि के लिए पृष्ठांकन होता है। संपूर्ण राशि के लिए पृष्ठांकन का यह तात्पर्य क्या है कि यदि मान लीजिए विपत्र 1000 रुपये का लिखा है तो संपूर्ण 1000 रुपये के लिए वह पृष्ठांकन होगा, उसके किसी हिस्से के लिए पृष्ठांकन नहीं होगा। परंतु इसका एक अपवाद है, यदि पृष्ठांकनकर्ता ने कुछ पैसा पहले से ले रखा है तो शेष पैसे के लिए हम विपत्र का पृष्ठांकन आंशिक राशि के लिए भी कर सकते हैं। पृष्ठांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यदि विपत्र का पृष्ठांकनकर्ता से पृष्ठांकित की ओर की करते हैं तो इस पृष्ठांकन का ये प्रभाव होता है कि विपत्र का स्वामित्व पृष्ठांकनकर्ता से पृष्ठांकित को मिल जाता है। और दूसरा प्रभाव ये होता है कि पृष्ठांकित चाहे तो आगे फिर से पृष्ठांकन कर सकता है। पृष्ठांकन का एक प्रभाव ये भी होता है कि पृष्ठांकित यदि आगे पृष्ठांकन नहीं करता तो स्वयं विपत्र की राशि को प्राप्त कर सकता है। पृष्ठांकन का एक प्रभाव ये भी होता है कि आवश्यकता पड़ने पर पृष्ठांकित विपत्र से संबंधित सारे पक्षकारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये सारी बातें पृष्ठांकन की विशेषताओं में शामिल की जाती हैं। अब हम इस पृष्ठांकन के चैप्टर के अगले भाग में आते हैं और अगले भाग में अध्ययन करते हैं कि एक विपत्र को कितने रूपों में पृष्ठांकित किया जा सकता है, यानी पृष्ठांकन के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार साधारण पृष्ठांकन कहलाता है। साधारण पृष्ठांकन का तात्पर्य पृष्ठांकन के उस स्वरूप से लिया जाता है जिसमें पृष्ठांकन करता हस्ताक्षर करता है किंतु वह किसके पक्ष में विपत्र को पृष्ठांकित कर रहा है उसका नाम नहीं लिखता, यानी पृष्ठांकित का नाम नहीं लिखता, तो ऐसी दशा में पृष्ठांकन का वह स्वरूप साधारण पृष्ठांकन के नाम से जाना जाता है। विशेष पृष्ठांकन का यह दूसरा रूप है और विशेष पृष्ठांकन का यह तात्पर्य है कि जब पृष्ठांकन करता विपत्र के स्वामित्व को हस्तांतरित करता है और किसके पक्ष में वो हस्तांतरित कर रहा है उस पृष्ठांकित का नाम उल्लेखित करता है तो पृष्ठांकन का वह स्वरूप विशेष पृष्ठांकन के नाम से जाना जाता है। पृष्ठांकन का तीसरा रूप है आंशिक पृष्ठांकन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आंशिक पृष्ठांकन का तात्पर्य विपत्र की राशि को लेकर है कि एक विपत्र जितनी राशि के लिए लिखा जाता है उतनी राशि का पृष्ठांकन होता है, परंतु यदि पृष्ठांकन करता कुछ राशि पहले से प्राप्त कर चुका है तो शेष आंशिक राशि के लिए भी वो विपत्र को पृष्ठांकित कर सकता है। पृष्ठांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि पृष्ठांकन शर्त युक्त पृष्ठांकन के रूप में हो सकता है, अर्थात पृष्ठांकन करता पृष्ठांकन के समय शर्त लगा सकता है। जैसे वह ये शर्त लगा सकता है कि यदि मेरे द्वारा पृष्ठांकित विपत्र की राशि का भुगतान नहीं होता तो मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँगा, तो ऐसा पृष्ठांकन दायित्व रहित पृष्ठांकन के नाम से जाना जाता है। यानी पृष्ठांकन करता ये शर्त लगाता है कि परिपक्वता तिथि पर आपको राशि नहीं मिलती तो मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँगा, तो ऐसा पृष्ठांकन दायित्व रहित पृष्ठांकन के नाम से जाना जाता है। पृष्ठांकन की एक विशेषता ये भी है कि यदि विपत्र अनादृत होता है तो पृष्ठांकित का यह दायित्व है कि वह पृष्ठांकनकर्ता को सूचित करे कि आपके विपत्र का भुगतान नहीं हुआ है। परंतु यदि पृष्ठांकनकर्ता पृष्ठांकित को यह अधिकार दे देता है कि यदि विपत्र का अनादरण होता है तो मुझे सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसके लिए उत्तरदायी हूँगा, तो पृष्ठांकन का वह स्वरूप ऐच्छिक पृष्ठांकन के नाम से जाना जाता है। एक शर्त भुगतान के संबंध में यह भी लगाई जा सकती है कि कोई विशेष घटना घटेगी तो विपत्र की राशि का भुगतान किया जाएगा, तो पृष्ठांकन का वह स्वरूप घटना पर आधारित पृष्ठांकन के नाम से जाना जाता है। पृष्ठांकन के पहले रूप में हमने साधारण पृष्ठांकन पढ़ा, दूसरा विशेष पृष्ठांकन पढ़ा,
तीसरा आंशिक पृष्ठांकन पढ़ा, चौथा शर्त युक्त पृष्ठांकन पढ़ा। उसी क्रम में पांचवा है सीमित पृष्ठांकन। सीमित पृष्ठांकन का तात्पर्य पृष्ठांकन के उस रूप से लिया जाता है जिसमें पृष्ठांकन करता ये शर्त लगा देता है कि आप विपत्र का आगे पृष्ठांकन नहीं कर सकते। वो पृष्ठांकन प्रक्रिया को बाधित कर देता है, सीमित कर देता है। इसलिए पृष्ठांकन का वह स्वरूप सीमित पृष्ठांकन के नाम से जाना जाता है। पृष्ठांकन के प्रभाव के अंतिम पायदान में हम जाली पृष्ठांकन को शामिल करते हैं। जाली पृष्ठांकन यानी यदि कोई व्यक्ति चोरी करके या गुमा हुआ विपत्र प्राप्त कर लेता है और पृष्ठांकनकर्ता के हस्ताक्षर का जाली बनाकर उस विपत्र का पृष्ठांकन कर देता है, यानी जो पृष्ठांकन कर रहा है उसका नहीं है, उसने चोरी करके प्राप्त किया है या रास्ते में उसको पढ़ा मिला है तो प्राप्त हो गया है, उसने पृष्ठांकनकर्ता के हस्ताक्षर का जाली हस्ताक्षर किए और विपत्र को पृष्ठांकित कर देता है, तो ऐसा पृष्ठांकन जाली पृष्ठांकन के नाम से जाना जाता है। जिस पक्ष को ये पृष्ठांकित किया जाता है उसे राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, परंतु यदि जाली पृष्ठांकन के दशा में धोखे से वो राशि प्राप्त कर लेता है तो उसका वास्तविक स्वामी, विलेख का वास्तविक स्वामी राशि प्राप्त करने का हक रखता है। अब हम पृष्ठांकन के अंतिम सोपान में आते हैं। अंतिम सोपान में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि पृष्ठांकन के लिए कौन कौन से पक्ष अधिकृत हैं और उन अधिकृत पक्षकारों को पृष्ठांकन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला अधिकार है एक व्यक्ति विपत्र का पृष्ठांकन कर सकता है। जब एक व्यक्ति विपत्र का पृष्ठांकन करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के नाम में विपत्र लिखा गया है उसी नाम से पृष्ठांकित किया जाएगा। यदि विपत्र किसी व्यक्ति के नाम से लिखा है तो हम केवल हस्ताक्षर कर पृष्ठांकित कर सकते हैं, परंतु यदि विपत्र संस्था के नाम से लिखा गया और आप हस्ताक्षर कर रहे हैं तो हस्ताक्षर के नीचे अपने पद का भी उल्लेख करेंगे। पृष्ठांकनकर्ता को पृष्ठांकित करते समय इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसे अपने नाम के आगे आदर सूचक शब्द जैसे डॉक्टर, श्री, श्रीमती, काजी, हाजी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि पृष्ठांकनकर्ता एक व्यक्ति है और वह हस्ताक्षर कर रहा है तो हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम और प्रथम अक्षर का नाम भी लिखना चाहिए। पूरा नाम जैसे मान लीजिए पृष्ठांकनकर्ता का नाम है रमाकांत शर्मा तो वो पूरा नाम रमाकांत शर्मा लिखेगा और नीचे आर के शर्मा भी लिख सकता है। इसी तरह एक अवयस्क व्यक्ति को भी अधिकार है व्यक्ति की दशा में कि वो विपत्र का पृष्ठांकन कर सकता है, किंतु ऐसी दशा में विपत्र के सारे पक्षकार अपने दायित्व से बंध जाएंगे। पहला रूप हमने व्यक्ति के द्वारा किया गया पृष्ठांकन पढ़ा। अब विपत्र के पृष्ठांकन का अधिकार संयुक्त प्रापक को होता है। संयुक्त प्रापक का तात्पर्य क्या है? जब विपत्र में दो या दो से अधिक व्यक्ति के नाम लिखे गए हों, संयुक्त रूप से लिखे गए हों, तो ऐसी दशा में वह विलेख संयुक्त प्रापक के नाम से लिखा गया विलेख कहलाता है। और यदि ऐसे भी पत्र का हम पृष्ठांकन करते हैं तो पृष्ठांकन करते समय यह सावधानी रखना चाहिए कि सारे संबंधित व्यक्तियों के प्रापकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि फर्म के नाम में वो विनिमय साध्य विलेख लिखा गया है तो फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि पति पत्नी के संयुक्त नाम में लिखा गया है तो पति और पत्नी दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि विपत्र साझेदारी फर्म या किसी संस्थान के नाम से लिखा गया है तो साझेदारी फर्म की दशा में अधिकृत साझेदार द्वारा पृष्ठांकन किया जाना चाहिए। और यदि कोई संस्था विपत्र का पृष्ठांकन कर रही है तो संस्था का अध्यक्ष या उसके द्वारा का सचिव या इनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति विपत्र का पृष्ठांकन कर सकता है। यदि विपत्र के पृष्ठांकन का कार्य कंपनी कर रही है, पहला था व्यक्ति, दूसरा था संयुक्त प्रापक, तीसरा था साझेदारी फर्म, चौथा है
कंपनी, यदि कंपनी के द्वारा विपत्र का पृष्ठांकन किया जा रहा है तो ऐसी दशा में विपत्र के पृष्ठांकन का अधिकार कंपनी के प्रबंधक को या कंपनी के सचिव को या कंपनी के कोषाध्यक्ष को होता है। यदि विपत्र के पृष्ठांकन का अधिकार ट्रस्ट को है तो उस ट्रस्ट के सारे ट्रस्टी के द्वारा मिलकर विपत्र का पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस संबंध में एक प्रावधान ये भी है कि यदि विपत्र का पृष्ठांकिती अपने पृष्ठांकन का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को, जो उसका प्रतिनिधि है, उसे दे देते हैं तो उस प्रतिनिधि के द्वारा भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। प्रतिनिधि को पृष्ठांकन करते समय अपने हस्ताक्षर के नीचे अपने पद का नाम लिखना चाहिए और यह भी उल्लेखित करना चाहिए कि वो अपने मालिक की ओर से पृष्ठांकन कार्य संपन्न कर रहा है। दोस्तों, मैंने बैंकिंग व्यवहार के इकाई चतुर्थ पृष्ठांकन के संबंध में जितनी बातें हो सकती हैं मैंने बताने की कोशिश की हैं। यदि इस संबंध में कोई अन्य जानकारी, कोई अन्य उत्सुकता आपके मन में हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे सूचित कर सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूँगा कि मैं आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।